चलिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट उनके यूजर्स को ऑनलाइन टेम्पलेट्स देता है। इस वेबसाइट पर टेम्पलेट्स ब्राउज करने के लिए सर्च बार में रेलेवेंट टर्म्स लिखिए और देखिए कि टेम्पलेट ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं। सर्च आइकॉन दबाएं। सर्च बार में रेलेवेंट टर्म्स लिखिए और देखिए कि टेम्पलेट ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं। सर्च आइकॉन दबाइए। चूज करने के लिए कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है ये देखिए। एक आइकॉन पर क्लिक करके उसके अंदर देखते हैं। ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी तरह बनाई हुई स्टोरी बोर्ड टेम्पलेट है। अगर ऑनलाइन वर्जन आपकी जरूरत से मैच करता है तो आप वो यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ब्लैंक पावरपॉइंट फाइल में स्टोरी बोर्ड बनाते हैं। एक ब्लैंक पीपीटी में आपको स्क्रीन के राइट साइड में रिलेवेंट डिजाइनर ऑप्शंस मिलेंगे। स्क्रॉल डाउन करके देखिए कि आपके लिए कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है। चलिए स्टोरी बोर्ड की कवर या टाइटल स्लाइड बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करके उसमें टाइटल लिखिए। टेक्स्ट सिलेक्ट करके टूल बार से फॉन्ट स्टाइल फॉर्मेट कीजिए। आपकी जरूरत के अनुसार फॉन्ट कलर बदलिए। टेक्स्ट एंटर करने के बाद अगर आपको लगता है तो आप स्लाइड का डिजाइन लेआउट बदल सकते हैं। डिजाइनर ऑप्शंस में स्क्रॉल कीजिए और आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल फॉन्ट चुनिए। क्योंकि स्लाइड का बैकग्राउंड व्हाइट है, इसलिए फॉन्ट के लिए व्हाइट छोड़ के दूसरा कलर चुनिए जिससे टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। अब हम एक डमी स्लाइड बनाते हैं जिससे डेवलपर को इस पर्टिकुलर स्टोरी बोर्ड के लेआउट के बारे में आइडिया मिले। इंसर्ट टैब में जाइए। न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन ऑप्शन। आपके जरूरत के अनुसार एक ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। स्क्रीन ये टेक्स्ट स्लाइड्स के दोनों साइड्स पर लिखिए क्योंकि हम यहाँ पर स्लाइड नंबर लिखने वाले हैं। नीचे दिए गए टेक्स्ट बॉक्सेस में इमेज फुटेज या ओएसटी वर्ड्स लिखिए। इससे डेवलपर्स को पता चलेगा कि ये वो जगह है जिसका उपयोग आप आपके ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के लिए इमेजेस या वीडियोस पेस्ट करने के लिए करेंगे। वर्ड्स कॉपी कीजिए, Ctrl+V दबा के उनको नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में पेस्ट कीजिए। उसी तरह नीचे की तरफ सर्च बॉक्सेस के लिए और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उनके लिए ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस कॉपी और पेस्ट कीजिए। इनका उपयोग हम स्क्रीन में नैरेटिव इंसर्ट करने के लिए करेंगे। उसी तरह नीचे ऐसे ही दो और टेक्स्ट बॉक्सेस एसेट आईडीज के लिए कॉपी पेस्ट कीजिए। स्लाइड को अच्छी तरह देखने के लिए डिजाइनर पेन क्लोज कीजिए और रिबन स्विच करने के लिए एरो पर क्लिक कीजिए। अब इंसर्ट टैब पर जाइए। शेप्स एक रेक्टेंगल सिलेक्ट कीजिए। अब शेप को इमेज, फुटेज या ओएसटी के लिए जो जगह है वहां पोजीशन कीजिए। शेप का साइज एडजस्ट करने के लिए साइज हैंडल को ड्रैग कीजिए। शेप स्टाइल में जाइए, ड्रॉप डाउन करके एक सही स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। इस बॉक्स को कॉपी करके उसी के साइड में दूसरा बॉक्स पेस्ट कीजिए। स्क्रीन नंबर टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट कीजिए और उनको बाकी स्टोरी बोर्ड्स पर अच्छी तरह पोजीशन कीजिए। हम देख सकते हैं कि इस स्टोरी बोर्ड की हर एक स्लाइड में विजुअल्स और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के लिए दो स्क्रीन्स होंगे। स्लाइड पे दूसरे शेप्स और टेक्स्ट बॉक्सेस अच्छी तरह पोजीशन कीजिए। स्क्रीन ये वर्ड स्क्रीन पर जो बाकी टेक्स्ट है उससे कहीं बड़ा लग रहा है। चलिए फॉन्ट ड्रॉप डाउन में जाकर फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से फॉन्ट के लिए एक छोटी साइज सिलेक्ट कीजिए। अब ये काफी अच्छा लग रहा है। यही प्रोसेस स्क्रीन पर जो दूसरा वर्ड है उसके लिए भी कीजिए। अब इंसर्ट टैब पर जाइए। शेप्स राउंडेड रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट कीजिए। स्लाइड की एज की तरफ जाइए। शेप का साइज एडजस्ट कीजिए। शेप स्टाइल ड्रॉप डाउन में जाइए और शेप के लिए एक सही स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। इंसर्ट टैब में जाइए।
टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट बॉक्स को ऑरेंज शेप पर मूव कीजिए। ये वो सेक्शन है जहां आप अपने डेवलपर्स के लिए नोट्स लिखेंगे जो आपके बाद इस स्टोरी बोर्ड पर काम करने वाले हैं। टेक्स्ट बॉक्स में डेवलपर के लिए नोट लिखिए। टेक्स्ट बॉक्स की साइज एडजस्ट कीजिए ताकि टेक्स्ट शेप में अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। अब शिफ्ट की प्रेस करके रखें और स्लाइड के सभी एलिमेंट्स सिलेक्ट कीजिए और उन्हें ऐसे पोजीशन करें कि उनका अपीयरेंस बेटर लगे। अब ऑरेंज शेप को ऐसे रिसाइज करें कि टेक्स्ट उसमें अच्छी तरह फिट हो जाए। शेप के अंदर का टेक्स्ट सिलेक्ट करें और उसकी स्टाइल चेंज करने के लिए फॉन्ट स्टाइल चेंज करें। फॉन्ट साइज भी चेंज कर दीजिए। शेप में जो टॉपिक है उसे सिलेक्ट करें और टूल बार पर बोल्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। हमने स्टोरी बोर्ड के लिए फ्री वेबसाइट से सभी विजुअल एसेट्स लिए हुए हैं। उसके बाद स्लाइड्स पर जो भी रेक्टेंगल्स हैं उन्हें सिलेक्ट करके रखें और शेप ऑप्शन पर जाएं और सेंड बैकवर्ड ऑप्शन के ड्रॉप डाउन में सेंड टू बैक सिलेक्ट कीजिए। अभी देखिए स्टोरी बोर्ड लेआउट नीट और ऑर्गेनाइज लग रहा है ना? होम टैब पर नीचे और एक स्लाइड ऐड करने के लिए न्यू स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसी प्रकार आप जितने चाहे उतने स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं और उसी तरह उन्हें फॉर्मेट कर सकते हैं। ये आप स्टोरी बोर्ड में एसेट्स ऐड करने से पहले कर सकते हैं। आपको हर स्लाइड के लिए डेवलपर नोट्स सेक्शन में नोट्स एडिट करने पड़ेंगे। उससे डेवलपर को पता चलेगा कि हर स्लाइड में आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, उसे डिलीट कीजिए और इस स्लाइड के लिए नए इंस्ट्रक्शंस लिखिए। अब विजुअल एसेट्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पिक्चर्स में जाइए। ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से आप अपने कंप्यूटर या डिवाइस से पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप वन ड्राइव फोल्डर्स, पावर पॉइंट में उपलब्ध स्टॉक इमेजेस में या बिंग पिक्चर्स से भी इमेजेस ले सकते हैं। हमने पहले ही फ्री वेबसाइट से इमेजेस अपनी डिवाइस में सेव कर लिए हैं, इसलिए हम दिस डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। रिलेवेंट फोल्डर से आपको जो इमेज चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए। अब पिक्चर फुटर बॉक्स की इमेज के अंदर प्लेस कीजिए और उसकी साइज एडजस्ट करने के लिए अंदर ड्रैग कीजिए। आप अपने इमेज की अनचाही एजेस क्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए आप पिक्चर फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाइए और क्रॉप ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ब्लैक मार्कर्स को इमेज पर अपनी आवश्यकता अनुसार ड्रैग कीजिए और साइज कम करने के लिए क्रॉप ऑप्शन पर फिर से क्लिक कीजिए। इमेज बॉक्स की साइज भी एडजस्ट करें ताकि पिक्चर अंदर अच्छी तरह फिट हो सके। साइड में जो इमेज बॉक्स है उसमें भी यही करें। अब सही स्क्रीन नंबर्स एंटर करें। अब रिलेवेंट नरेटिव या ऑडियो एंटर करें जो वीडियो में जब ये स्क्रीन्स दिखेंगी तो पढ़ा या सुना जाएगा। यहाँ सही एसेट आइडियाज भी दीजिए। आप एसेट्स लिंक्स यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट स्क्रीन के इमेज पर कुछ ऑन स्क्रीन टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट टैब में जाइए, क्लिक आइकॉन्स, शेप्स, एक ओवल सिलेक्ट कीजिए, उसे इमेज पर सही तरीके से पोजीशन कीजिए। साइज बढ़ाने के लिए साइज हैंडल को ड्रैग कीजिए। शेप के अंदर टेक्स्ट लिखिए। शेप का साइज फिर से एडजस्ट कीजिए ताकि टेक्स्ट अंदर अच्छी तरह फिट हो सके। अब टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए। टूल बार से फॉन्ट साइज और स्टाइल चेंज कीजिए। ओपनिंग स्क्रीन कैसी दिख रही है ये देखने के लिए स्लाइड के बाहर क्लिक कीजिए। अब इसी तरह आगे एक एक स्लाइड पर जाइए और सभी रिलेवेंट चेंजेस कीजिए। स्क्रीन 13 में हम एक फ्री वेबसाइट से लिया हुआ फुटेज इंसर्ट करेंगे। इसका स्टोरी बोर्ड में उपयोग करने के लिए इसे फुल स्क्रीन मोड पे प्ले करते समय फुटेज का एक स्क्रीनशॉट यूज करते हैं। अब फुटेज बॉक्स की इमेज में ये स्क्रीनशॉट पेस्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट बॉक्स के अंदर अच्छे से फिट हो इसलिए उसकी पोजीशन और साइज एडजस्ट करें। आपके कलीग को काम करने के लिए जो भी एलिमेंट्स लगेंगे वे सारे आपने इंसर्ट किए हैं। ये चेक करने के लिए सभी स्लाइड्स अच्छी तरह रिव्यू करें। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वे अभी कर सकते हैं।
जैसे कि हम यहाँ इस ओवल के लिए कुछ कलर्स ट्राई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सा कलर अच्छा लगता है। स्टोरी बोर्ड का रिव्यू और एडिटिंग पूरा होने के बाद टाइटल बार पे जाइए और यहाँ क्लिक कीजिए। आप पावर पॉइंट का ऑनलाइन वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप यहीं से फाइल रीनेम कर सकते हैं। नया टाइटल सेव करने के लिए ड्रॉप डाउन के बाहर क्लिक करें। अब शेयर ऑप्शन पर जाइए और पॉपअप विंडो में आपके कलीग्स के नाम या ईमेल आईडीज लिखिए जिनसे आप ये स्टोरी बोर्ड शेयर करना चाहते हैं। क्लिक सेंड और विंडो क्लोज कीजिए। आपने जिन कलीग्स को फाइल शेयर की है उन्हें ये ईमेल मिल जाएगा। ये उनके साथ कोलैबोरेट करने का एक स्मार्ट तरीका है ना?